थैंक्स, आपने मेरी कॉल रिसीव की। सिकंदर विला में तो सब मुझे भूल ही गए, किसी को मैं याद ही नहीं। हेलो, मैं रोशी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, सब ठीक है? नहीं, हिना मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, ना आंटी से बात हो पा रही है। लाली से बात करने के लिए बिल्कुल तरस गई हूँ मैं। आप ही लाली से बात करवा सकते हैं? अब वो ठीक तो है ना? I mean, लाली खुश तो है ना? पता नहीं, कुछ अजीब फीलिंग्स हो रही हैं मुझे। दादी बोल रही थी कि मुझे बिला वजह वहम हो रहा है। कहीं थी कॉल करके तसल्ली कर लो, लेकिन हिना मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मंगनी के बाद तो बिल्कुल बेवफा हो गई है वो। मैं शहर में नहीं उस वक्त। ओह, फिर तो मैंने आपको बिला वजह कॉल की। आप मेरा मैसेज दे सके तो दे दीजिएगा। मेरे तो किसी भी मैसेज का वो जवाब ही नहीं दे रहे। ओके, खुदा हाफिज। रूड इंसान, पता नहीं क्या समझता है खुद को। बिला वजह से कांटेक्ट किया मैंने। ओवर स्मार्ट कहीं का। लाली तो बिल्कुल गुमसुम हो गई है, कुछ बोलती भी नहीं है, रोती भी नहीं है। जाहिर इतना बड़ा शौक है, कोई मामूली चोट तो है नहीं। टाइम तो लगेगा संभलने में उसे। कि मैं लाली को इस तरह नहीं देख सकती हूँ। कम से कम वो एक बार तो रो ले। रोने से तो दिल का बोझ हल्का होता है, गम कम होता है ना। कभी कभी गम की शिद्दत से आंसू खुश्क हो जाते हैं। समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो सोचा था कि इस दफा इतनी हंसती मुस्कुराती यादें अपने साथ लेकर जाऊंगा कि आने वाला हर साल इसके साथ अच्छे से गुजार सकूंगा। लेकिन अब जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दामन में जैसे खुशियां ही बाकी नहीं है। आप तो फिर भी वहां जाके वक्ती तौर पे बहल जाएंगे, लेकिन मैं खुद को कैसे बहला पाऊंगी? है ना, तुम्हें अब थोड़ा सा मिचोर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अब लाली का हौसला बनना है। और अगर इस तरह से बिहेव करोगी तो आंटी को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलो मुंह ठीक करो, इधर देखो। मैं आज जा रहा हूं। मुस्कुराकर रुखसत नहीं करोगी? ठीक है, आप जाके नानू से मिल लें, मैं आपके लिए चाय भी बना लेती हूँ। लाली से नहीं मिलेंगे? नहीं, मैं लाली का हंसता मुस्कुराता तस्वीर ही अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ओके, मैं आंटी से मिलकर आता हूँ। आज आप ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं? क्यों जनाब, खैरियत? खैर तो है, पर मुझे लगता है कि अब आपकी एक अदद बीवी भी है जो सारा दिन घर पे बैठ के आपका इंतजार करती है। प्यारी सी प्यारी सी बीवी के लिए आप जल्दी आ सकते हैं?
आप कहें तो जाते ही नहीं। खैर अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। तो फिर कैसा? जाएं आप ऑफिस, बहुत हो गया। अरे सर साहब, आप अभी तक ऑफिस में? आप गए नहीं? पूरा ऑफिस खाली हो गया है। हाँ, बस मैं किसी का वेट कर रहा था। थैंक यू। अयान को फीडर दे दिया था। लाली, आप रोते क्यों नहीं है? प्लीज एक बार तो रो लें। रोने से क्या होता है? रोना अगर किसी मसले का हल होता तो बहुत पहले रो चुकी होती मैं। क्या होगा वैसे भी? किस्मत बदल जाएगी रोने से मेरी, या हालात? नहीं, लेकिन आपका गम तो कम हो जाएगा ना। हमारी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी और दलाल मामू की वजह से आपका घर टूट गया। है ना? ये कैसी बात कर दी है तुमने? सच ही तो कह रही हूँ मैं। हम मुजरिम हैं आपके लाली। अगर मैं आपके देवर से शादी कर लेती तो कभी भी सैफी भाई आपसे बदगुमान ना होते और आपके ससुराल में आपका मान बढ़ जाता। और अगर दलाल मामू अगर नानू की बात मान लेते तो आपका मान रह जाता। एक बात कहूँ तुमसे, जो रिश्ते गर्ज की बुनियाद पे बनते हैं ना, है ना, बहुत कमजोर होते हैं। कभी ना कभी उनको टूटना ही होता, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। तकदीर के अपने रास्ते होते हैं। वो इंसान के बनाए हुए रास्तों पे नहीं बल्कि अपने बनाए हुए रास्ते पे चलती है। अब तुम बता दो, तुम क्या चाहती हो? अपनी तकदीर से झगड़ा करूं, मैं शिकायत करूं? नहीं लाली, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एक बार रो लें। औरत के इख्तियार में आंसुओं के अलावा कुछ भी तो नहीं है। आंसू तो एक जरिया है जिसकी वजह से वो अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल देती है। तो आप भी एक बार रो लेना और अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दे। है ना, कोई गुबार नहीं है मेरे दिल में, कुछ भी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं यार। खैर, आफी चला गया जी, मुझसे मिले बगैर ही चला गया। वो कह रहे थे कि लाली की हंसती हुई सूरत का तस्वीर लेकर साथ जाना चाहता। चलो अच्छा ही है, इससे भी इद्दत में हूं मैं। सुन यारा